G7 मीटिंग में शामिल पीएम मोदी देर रात जर्मनी हुए रवाना। आज हिंदुस्तानी तबके के लोगों को करेंगे खिताब। देर रात अर्जेंटीना के सदर से भी करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी को कहा अजगर। शिव सैनिकों से अपील करते हुए कहा एमवीए के अजगर के चंगुल से आजाद कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं। ये लड़ाई शिव सैनिकों के फायदे के लिए। अब बाला साहेब के नाम तक पहुंची महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को दिया चैलेंज। कहा बाला साहब के नाम पर वोट मांगने का हक नहीं, अपने बाप के नाम पर वोट मांग कर दिखाएं। सस्पेंशन के नोटिस पर बाकी अरकान असेंबली ने कोर्ट जाने की दी धमकी। कहा एक हफ्ते की बजाय जवाब देने के लिए महज 48 घंटे का ही दिया गया वक्त। अगर जमहूरी तौर पर काम नहीं करने दिया गया तो कोर्ट जाएंगे। तीन पार्लिमानी और 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब में वोटों की गिनती आज। यूपी के रामपुर और आजमगढ़ पार्लिमानी सीटों पर सभी की नजर। दोनों सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सख्त मुकाबला। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों की कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा वालिदैन अपने बच्चों को दहशतगर्दी छोड़ने के लिए कहें, क्योंकि उनकी जान लेने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पैसे और प्रमोशन मिलती है। यूपी में अग्निपथ मंसूबे के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। अब तक कुल 487 लोग गिरफ्तार। 30 अजला में कुल 81 एफआईआर दर्ज। आज अग्निपथ मंसूबे को लेकर मुल्क भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। पटना में आमदनी से ज्यादा इमलाक मामले में ड्रग्स इंस्पेक्टर के घर विजिलेंस की टीम की छापेमारी। अब तक 4 लग्जरी कार, 3 करोड़ कैश और लाखों की ज्वेलरी समेत कई बेनामी इमलाक के दस्तावेजात बरामद। रूस यूक्रेन जंग का आज 123वां दिन। सेवेरोडोनेत्स्क पर रूस ने किया कब्जा। ज़ेलेंस्की ने माना जंग का बोझ सहना मुश्किल, लेकिन बोले हारे हुए शहरों को दोबारा जीतेंगे। हिंदुस्तान और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज की आज से शुरुआत। डबलिन में खेला जाएगा पहला मैच। पहली बार हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलने उतरेगी टीम इंडिया।